अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुम्मा जो है वो आज गुजर चुका है, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ हम लोग अदा कर चुके हैं और रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तितामी मराहिल में बिल्कुल दाखिल हो चुका है और आखिरी अशरा है। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की रोज़ों को, इबादत को, ज़कात को, खैरात को अल्लाह ताला सब कबूल व मंजूर फरमाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस रमज़ानुल मुबारक में मैंने आप लोगों के लिए कससुल अंबिया का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। तो उस सिलसिले की आज की जो एपिसोड है उसमें जिन नबी का ज़िंदगी के हालात वाक़यात में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उनका नाम है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। और ये एक बहुत लंबा किस्सा है, तो ये एक एपिसोड में कंप्लीट नहीं होगा, तो इसकी मैं 2 या 3 एपिसोड्स आप लोगों की खिदमत में लेके आऊँगा, ताकि पूरे हालात और वाक़यात जो हैं वो बहुत डिटेल में आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर सकूँ। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो सूरह यूसुफ में पूरी डिटेल के साथ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, और इसका शान नज़ूल भी अवेलेबल है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और सूरह यूसुफ का जो डिटेल में वाक़या है वो भी आप कुरान शरीफ की सूरह यूसुफ में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ आपकी खिदमत में उसका मफ़हूम लेके आऊँगा, ताकि आसान अल्फाज में मैं आपके सामने उसको बयान कर सकूँ। तो किस्सा स्टार्ट कर लेते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र है वो आप लोग शायद इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा जानते होंगे कि हुस्न यूसुफ़ का बहुत ज़िक्र है, बहुत चर्चा है पूरी दुनिया में ही। और जब से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए थे, उसके बाद से आज तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न का, उनकी खूबसूरती का ज़िक्र, चर्चा जो है वो बहुत से लोग और तमाम मज़ाहिब में ही तकरीबन उनके हुस्न का ज़िक्र है, सिवाय कुफ़ार के। तो सूरह यूसुफ की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्ट से ही उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश से आगे उनके हालात वाक़यात का ज़िक्र है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने 12 बेटों में से जो सबसे छोटे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। और वो अपने बाकी 11 जो बेटे थे उनके साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा आने जाने नहीं देते थे, और उनके साथ खेलने भी नहीं देते थे, और कहीं दूर का सफ़र भी नहीं करने देते थे, क्योंकि वो अपने उन 11 बेटों पर उतना ट्रस्ट नहीं करते थे। तो एक दफ़ा जो ये 11 भाई थे वो आपस में मिल बैठे और उन्होंने आपस में इस बात का गिला शिकवा किया कि जो हमारे वालिद हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, वो यूसुफ से जो हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और हालांकि हम बड़े हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो हमसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। हम ज़्यादा नौजवान हैं, ताकतवर हैं। यकीनन हमारे जो वालिद हैं वो गलत यानी कि हमारे साथ बिहेवियर उन्होंने रखा हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह। ये उनकी अप्रोच थी जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाकी जो 11 बेटे थे। तो जो एक दिन का ये वाक़या है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जो बाकी 11 बेटे थे वो आए और उनको कहा कि हम पास के करीब के जंगल में सैर व तफरीह के लिए और शिकार के लिए हम जा रहे हैं और घूमें फिरेंगे, खेलेंगे, तो आप यूसुफ को भी हमारे साथ रवाना कर दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो जानते थे अपने बेटों को, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो बेटों ने गिला किया कि आप जो है यूसुफ को जो है हमसे अलग समझते हैं और उनको हमारे साथ नहीं जाने देते हैं। अब ये छोटा है, इसको हमारे साथ जाने दें, खेले कूदेगा और वहाँ एंजॉय करेगा। आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूँ तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस जंगल की तुम बात कर रहे हो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भेड़िए हैं, तो ये ना हो कि तुम वापसी पे मुझे आके ये कहो कि यूसुफ को भेड़ियों ने खा लिया है। इन तमाम हालात वाक़यात का जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद है। आप तमाम आयत दर आयत ये तमाम वहाँ पर मौजूद है, आप इसको वहाँ से भी उसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ सकते हैं। तो बेटों ने कहा कि नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, आप इनको हमारे साथ जाने दें। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो फिर एक दफ़ा आके मजबूर हो गए, तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने 11 बेटों के साथ रवाना कर दिया। तो जो बाकी जो 11 बेटे थे उन्होंने ये प्लान बनाया था कि हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी जगह पर जाकर कत्ल कर देंगे। बट उनमें से एक जो उनका भाई था, उन्होंने कहा कि कत्ल करना सही नहीं होगा, हम इसको जो जंगल है उसके कुएं में डाल देंगे। जो पकास का कोई भी कबीला गुजर रहा होगा वो इसको यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, या यूसुफ वहीं पड़ा रह जाएगा। तो ये बात उन बेटों के दरमियान, जो भाई थे उनके दरमियान फाइनल हो गई, डन हो गई।
تو وہ لے کے چلے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ، اور راستے میں ان کو کچھ روایت کے مطابق کافی مارا پیٹا بھی صحیح اور برا بھلا بھی کہا، کیونکہ وہ دل میں تو بغض رکھتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو پھر جب جنگل میں پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پلان کے مطابق اس کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کنویں میں گرے تو ایک پتھر پر آ کر گرے اور وہیں پر آ کے بیٹھ گئے، پانی میں نہیں گرے۔ تو جو باقی جو بھائی تھے 11، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اس کے خون سے لت پت کیا، اور عشاء کے ٹائم واپس اپنے علاقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ جناب روتے دھوتے پہنچے کہ بھائی کو جو ہے یوسف کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ پہچان گئے اس بات کو، اور انہوں نے جب وہ قمیص دیکھی تو انہوں نے کہا کہ بھیڑیا بھی کتنا عقل مند تھا کہ اس نے یوسف کو تو کھا لیا مگر اس کی قمیص کو بالکل صحیح سلامت رکھا۔ تو اس پہ وہ جو بیٹے تھے وہ کچھ نہ کچھ شرمندہ تو ہوئے ہیں، بٹ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی اور صبر شکر اللہ تعالیٰ کا صبر کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی، کیونکہ صبر ہی بہترین اس وقت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ آپ صبر ہی کریں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر صبر کیا۔ تو کچھ دیر کے بعد جب اس راستے سے اس کنویں کے پاس سے جو ایک قبیلہ گزرا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، تو اس قبیلے کے سردار نے اپنے ایک پانی بھرنے والے ملازم کو بھیجا کہ جاؤ پانی بھر کے لے کے آؤ کنویں سے۔ تو اس نے جب ڈول ڈالا تو جب ڈول کو کھینچا تو اس میں سے پانی کی بجائے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ باہر آ گئے۔ تو انہوں نے دیکھا، ملازم نے تو دیکھا کہ یہ بہت خوبصورت بچہ ہے، وہ یہ سمجھا کہ یہ کسی کا بھاگا ہوا ملازم ہے یا خادم ہے۔ تو اس نے وہ بچہ جو ہے وہ لے کر سردار کے پاس کیا، تو قبیلے نے کہا کہ یہ ضرور کسی کا ملازم ہوگا جو بھاگا ہوگا، تو اس کو ہم مال تجارت سمجھ کے اپنے پاس چھپا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا اور پھر وہ آگے چلے گئے مصر میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جلد سے جلد نیلام کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ہم پر حملہ کر دے اس بچے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے 20 درہم، کچھ روایت کے مطابق 20 درہم کا حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک انسان کو فروخت کر دیا۔ وہ انسان کون تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا 20 درہم میں؟ وہ تھا جناب مصر کا جو بادشاہ تھا، جو ان کا ایک وزیر خزانہ تھا۔ تو وہ اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گیا اور اپنی جو بیوی تھی اس کو کہا کہ اس بچے کا بہت زیادہ خیال رکھنا، کیونکہ ہم بے اولاد ہیں اور ہمارے کیونکہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تو ہم اس کی خوب اچھی سی پرورش کریں گے، شاید ہی ہمارے بڑا ہوگا کسی کام آ سکے۔ تو ان کی جو بیوی تھیں وزیر خزانہ کی، انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے ہوتے چلے گئے اور گھر کے معاملات میں بھی بہت ان کا رول سٹارٹ ہو گیا، اور یہاں تک کہ جو مصر کا جو محل تھا اس کے بہت زیادہ جو فرائض تھے وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ملنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت کچھ روایت کے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام جب 17 سے 18 سال کی عمر میں پہنچے تو ان کا جو حسن تھا وہ اور بھی زیادہ بڑھ چکا تھا، اور کچھ روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جتنا اللہ تعالیٰ نے حسن دیا تھا وہ پوری دنیا کو جو حسن دیا ہے اس کا 50% ہے، یعنی کہ جتنا حسن باقی پوری دنیا کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے 50% حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا اندازہ لگا لیں، اور کسی حد تک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو پردادی تھی حضرت سارہ، کیونکہ وہ بھی بہت خوبصورت تھیں، تو ان سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نسل در نسل ان میں حسن جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا تھا۔ تو جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت 17-18 سال کی عمر میں پہنچے تو جو وزیر خزانہ تھی اس کی جو بیوی تھی اس کی نیت جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر خراب ہو گئی۔ تو ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جب گھر تشریف لے کے آئے، حالانکہ وہ اس عورت کو کیونکہ انہوں نے پالا پوسا تھا، بڑا کیا تھا، ان کو بہت عزت و احترام دیتے تھے، تو اس عورت نے بہت زیادہ بناؤ سنگھار کیا ہوا تھا، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ حالانکہ وہ ایک ایسی عمر تھی، ایک ایسی جوانی کی عمر تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ شاید اس کی باتوں میں آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کیونکہ نبی تھے اور ان کی پرورش اتنی اچھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تھی، تو وہ اس عورت کی باتوں میں نہیں آئے اور انہوں نے انکار کر دیا اور وہ اس کمرے سے بھاگے۔
जब वो कमरे से भागे और घर के दरवाजे तक पहुंचे तो उस औरत ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे से पकड़ा। जब पीछे से पकड़ा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उस औरत के हाथ में आया, और जब ज़ोर आजमाई हुई तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जो है वो पीछे से फट गया, क्योंकि उस औरत ने उनको पीछे से खींचा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने देखा कि वो वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, उनके साथ एक और बंदा भी था। तो वज़ीर ख़ज़ाना ने देखा कि ये क्या माजरा है, तो उस औरत ने उल्टा इल्ज़ाम जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ही लगा दिया। लेकिन वो जो वज़ीर ख़ज़ाना के साथ जो बंदा था उसने भी, और जो वो वज़ीर ख़ज़ाना था उन्होंने भी इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीयत में खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जो है वो फ्रंट साइड से फटता, ना कि पिछली साइड से। तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ से भेजा वज़ीर ख़ज़ाना ने, और अपनी बीवी से जाके बात की कि मुझे तो तुम पर ही शक होता है। लेकिन वो वज़ीर ख़ज़ाना जो था वो इतना गैरतमंद इंसान नहीं था कि वो अपनी बीवी को इसकी सज़ा देता। तो ये जो किस्सा था, ये जो बात थी, ये पूरी उस इलाके में मशहूर होना स्टार्ट हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना की बीवी ने गलत नीयत से हमला किया है। तो वो जो औरत थी उसने फिर गलत प्रोपेगेंडा जो है वो स्टार्ट किया, उसने उल्टा इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे। जब वो ये बात पूरी नहीं हो सकी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही नेक सीरत इंसान थे, तमाम जो इलाका था वो उनको जानता था। तो तमाम औरतें जो थीं इलाके की वो उस औरत को बुरा भला कहने लगीं। तो एक दिन उस औरत ने एक प्लान बनाया, और उसने प्लान क्या बनाया, उसने तमाम इलाके की जो ख़वातीन थीं, जो खूबसूरत ख़वातीन थीं, उन ख़वातीन को अपने घर बुलाया और सबको कहा कि बहुत अच्छी तरह तैयार होकर आएँ। और फिर इसी दौरान उस औरत ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी उस कमरे में बुला लिया और उनको कहा कि आप इन औरतों के सामने से गुज़रें। तो जनाब ये तमाम इलाके की औरतें, जो खूबसूरत औरतें थीं, बन सवर कर आई हुई थीं, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप इनके सामने से गुज़रें, और तमाम औरतों के हाथ में एक एक छुरी पकड़ा दी गई और उनको फ्रूट उनके हाथ में पकड़ा दिए गए। तो ये यहाँ से किस्सा जो है वो आगे बढ़ता है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनके सामने से गुज़रे तो क्या वाक़यात पेश आए। तो ये जो नेक्स्ट की जो वाक़यात हैं वो मैं आपके सामने कल की एपिसोड में मैं पेश करूँगा। तो अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल की एपिसोड को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में और भी बहुत सारी हालात व वाक़यात हैं। तो अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।